अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल खान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने वीज़ा में नरमी कर दी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप जो वीमेन का है वो स्टार्ट हो गया है। उसकी जो टिकटिंग का सेल्स का सेशन नंबर 3 था, तीसरा सेशन जो है वो सेल का स्टार्ट हो गया, जो कि 11 अप्रैल से इन्होंने स्टार्ट किया है। तो उसकी टिकट्स की ऑनलाइन सेल्स स्टार्ट हो गई हैं। टिकट को बुक करने के बाद आप वीज़ा किस तरीके से अप्लाई कर सकेंगे और किस तरीके से आपकी वीज़ा रेशो बेहतर होगी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए, उसको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम पे मिलती रहे। तो मैं इस वक्त अपने यूएई ऑफिस में हूँ पिछले 4-5 दिन से। तो जो लोग यूएई में मिलना चाह रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे व्हाट्सएप के ऊपर, वो मुझे मेरे यूएई ऑफिस में मिल सकते हैं आके। और जो यूएई वाले हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं कि उनके लिए जापान ने भी ई वीज़ा की एंट्री ओपन कर दी हुई है। जो लोग जिनके पास एमिरेट्स आईडी है, उनकी बैंक स्टेटमेंट अगर लो भी है तो जापान का ई वीज़ा वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और शेंजन ने भी ई वीज़ा के इंटीमेशन दे दी है, शेंजन भी ई वीज़ा देने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में 2023 का फीफा वर्ल्ड कप वीमेन का आ रहा है, जो कि 10 जुलाई से स्टार्ट होगा और ये चलेगा 1 माह के लिए। उसके लिए इन्होंने अपनी टिकट्स ओपन कर दी हैं। आपने करना क्या है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले 2 मैचेस का या 3 मैचेस का टिकट परचेज करना है। 1 मैच का ऑस्ट्रेलिया में टिकट परचेज कर लें और 1 मैच का न्यूजीलैंड में। और टिकट बड़ी ही आसानी से आप फीफा वर्ल्ड कप की वेबसाइट के ऊपर जाके टिकट परचेज कर सकते हैं। लेकिन कैटेगरी का ध्यान रखिएगा कि उसमें कुछ कैटेगरीज ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट्स के लिए हैं, कुछ शेंजन स्टेट्स के लिए हैं और कुछ जो है वो फॉरेन विजिटर्स के लिए हैं। तो आप वो टिकट सेलेक्ट कीजिएगा जो कि फॉरेन विजिटर्स के लिए। वहाँ पे आप 2 से 3 कैटेगरीज हैं टिकट्स की, आप उनमें से किसी एक कैटेगरी का टिकट खरीद लें। 2 से 3 मैचेस का टिकट परचेज करने के बाद आपने फिर जो स्पोर्ट्स इवेंट वीज़ा इसके लिए अप्लाई करना है ऑस्ट्रेलिया का। उसके लिए आपने ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर जाना है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर जाके आपने वहाँ पे अपना इमी अकाउंट क्रिएट करना है। इमी अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आपका लॉगिन पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद आपने वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसके लिए आपके पास मैच का टिकट होना चाहिए, आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट, सोर्स ऑफ इनकम, पासपोर्ट, आईडी कार्ड और तस्वीरें होनी चाहिए। इससे पहले फीफा वर्ल्ड कप जिस जिस कंट्री में हुआ है, मेन का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, रशिया में हुआ तो उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी थी, कतर में हुआ तो उन्होंने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी। अब जो ये होने जा रहा है जुलाई के अंदर, तो ये भी वीज़ा में नरमियां पैदा करने जा रहे हैं। जो वीमेन का फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है इसके अंदर ये बड़ी नरमियां पैदा करने जा रहे हैं। तो अगर आप अभी से टिकट परचेज करके और आप मई के अंदर ये वीज़ा अप्लाई कर देंगे ईद के बाद, तो वीज़ा लगने के चांसेस बड़े बेहतरीन है। तो इसी तरह जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट के ऊपर आपने इमी अकाउंट बनाना है, इसी तरीके से आपने न्यूजीलैंड की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके ऊपर आपने ING अकाउंट वहाँ पर क्रिएट करना है। और जो आपका मैच का टिकट न्यूजीलैंड का है वो अपने साथ अप्लाई के साथ सेम अपना होटल बुकिंग लगानी है, ट्रैवल प्लान लगाना है, आपने टिकट लगानी है, साथ में रिक्वेस्ट लेटर लगाना है, इंश्योरेंस लगानी है और आपने न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई कर देना है। दोनों वीज़े आप साथ साथ अप्लाई करें क्योंकि कुछ मैचेस न्यूजीलैंड में हो रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं। तो दोनों में से किसी एक कंट्री में भी आपका वीज़ा अप्रूव हो सकता है। क्योंकि जब किसी कंट्री के अंदर टूर्नामेंट आता है, स्पोर्ट्स इवेंट आता है, तो फिर ये फॉरेन विजिटर्स के लिए वीज़ा में नरमियां पैदा कर देते हैं। इससे पहले बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है, उसके अंदर हमने बहुत से वीज़े, जो यूके में हुआ था हमने लगवाए थे। रशिया में जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ बहुत सारे लोग गए। कतर में इन्होंने हया कार्ड के लिए लोगों को 1 साल की मल्टी एंट्री फ्री कर दी, जो कि अभी तक लोग यूज़ कर रहे हैं। कतर अभी तक लोगों को 1 साल की मल्टी एंट्री दे रहा है, हया कार्ड, जिसके ऊपर आपको सऊदीया में वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है, यूएई में वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाती है। जस्ट आपको 100-150 दिरहम पे करने पड़ते हैं और आपको एंट्री मिल जाती है, पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो ये भी बहुत नरमियाँ करने जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कि ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाब देख रहे थे और अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने अप्लाई किया था उनके वीज़े रिफ्यूज़ हो रहे
रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहे थे कि वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हो रहे हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जब आप अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए, अगर आपके पास प्रॉपर रीज़न नहीं है या उनको ये लगता है कि आप वहाँ पे जाके ओवरस्टे हो जाएंगे और वहाँ से वापस नहीं आएंगे, तो उसके लिए ये जो टूर्नामेंट है ये एक बड़ी ही प्रॉपर और सॉलिड रीज़न है। उसके लिए आप मैचेस के टिकट्स परचेज कर लें। टिकट्स परचेज करने के बाद आप अप्लाई करेंगे तो जो आपका ट्रैवल प्लान है उसके अंदर बड़ी ही ऑथेंटिसिटी आ जाएगी और वो आपको वीज़ा हासिल करने में बड़ी ही नरमी पैदा कर देगी। इसके लिए अगर आपको आपके माइंड में किसी भी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारे व्हाट्सअप नंबर्स हैं, इस नंबर्स के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग यूएई से अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिनके पास यूएई का एमिरेट्स आईडी है, या फिर जो लोग सऊदी अरेबिया से, मस्कत से, बहरीन से, आउट ऑफ कंट्री कहीं से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो भी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं हमसे। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन और मालूमात ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं हमारे यूएई ऑफिस के भी और पाकिस्तान में जो हमारे 4 ऑफिस हैं उनके भी। तो आप लोग जो अप्लाई करना चाह रहे हैं बड़ा ही आसान है। आप बेहतर ये है कि आप खुद से अप्लाई करें। खुद से अप्लाई करना भी बहुत आसान है। अगर आपको खुद समझ नहीं आती तो आप इसमें हमारी रहनुमाई भी ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।